अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन वअंज़ला मिनस्समाइ माअ फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ मकीनी गुंबद खज़रा ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। ऐ लोगो, अपने रब को पूजो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुम्हारे बाप दादाओं को पैदा किया है, इस उम्मीद पर कि तुम्हें परहेज़गारी मिले। उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना, आसमान को इमारत बनाया और आसमान से पानी नाजिल फरमाया, तो उस पानी के ज़रिए से उसने कुछ फल ज़मीन से पैदा किए तुम्हारे खाने के लिए। तो अल्लाह के लिए जानबूझकर बराबर वाले मत ठहराओ। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारका को इन्हीं दोनों आयात की रोशनी में मैंने आपसे गुफ्तगू की थी और आज भी मैंने इन्हीं दोनों आयात को अपना मौज़ूए सुखन बनाया है। अल्लाह इबादत करने का हुक्म दे रहा है और मुसलमानों का हाल ये है कि इबादत से दूर भाग रहे हैं। सर्दी बढ़ती जा रही है। अब तो बहाना मिल गया ना आदमी को कि बहुत तेज़ सर्दी है। वैसे गर्मियों में भी हमारा हाल यही होता है। तब ये होता कि दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, नींद पूरी नहीं होती है, इसलिए नमाज नहीं पढ़ने आते हैं। आज रातें बड़ी हैं, दिन छोटे हैं, मगर सर्दी बहुत तेज़ है, इसलिए नमाज नहीं पढ़ने आते हैं। तब मरने के बाद पढ़ेंगे। अगर वहाँ भी कोई मस्जिद बनवा रखी है हमने और आपने मरने के बाद बरज़ख में कब्रिस्तान के अंदर, तो ठीक है, अब तैयारी कर लीजिए मरने की, वहीं पढ़िएगा, क्या दिक्कत आती। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और यकीनन नहीं है, ये मोहलत सिर्फ जब तक हमारी जान हमारे जिस्म में है ना, तब तक ही मोहलत है इबादत करने की। और जिस दिन मलकुल मौत ने हमारी गर्दन को दबोचा और रूह निकाला ना, वो लम्हा और इबादत का सिलसिला ख़त्म। अब हमें मोहलत न दी जाएगी कि हम नमाज पढ़ लें, रोज़ा रख लें, हज कर लें, ज़कात दे दें, अच्छे काम कर लें, सदक़ातो ज़कात दे दें, वग़ैरह वग़ैरह। अब मोहलत नहीं मिलेगी, क्योंकि रब ने फरमाया ना, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो पकड़ता है तो फिर छोड़ता नहीं है। इस लायक भी नहीं छोड़ता कि आदमी रोने के भी काबिल रहे। जब उसकी लाठी पड़ती है ना, तो रोने के काबिल भी नहीं छोड़ता वो। ताज्जुब ये है कि हम जिन चीज़ों को आँखों से देखते हैं, मुशाहदा करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे भेजे में वो बात नहीं आती है कि आखिर ऐसा हो रहा है, लोग कर रहे हैं ऐसा, ये हालात ख़राब हैं,
ये कल हमारे साथ भी पेश आ सकते हैं, फिर भी हम बेदार नहीं होते हैं। हमने पढ़ा था, सुना भी, बुजुर्गों ने कहा है खरबूजा देख के रंग पकड़ता है, मगर ऐसा आदमी कि ये देख के भी रंग नहीं पड़ता है। हालात भी इसे बेदार करने के लिए नाकाफी हैं। आंखों से देखता है मगर अंधा है, कानों से सुनता है मगर बहरा है, समझता बूझता है मगर दिल पे मोहर लगी हुई। तो ऐसे लोगों की अल्लाह ने तारीफ बयान फरमाई है कि ये जानवर हैं, जानवर जिनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया वलक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। अल्लाह फरमाता है यकीनन हमने बहुत सारे इंसानों और जिन्नातों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। ये वो लोग हैं जिनके पास दिल तो है मगर समझते नहीं हैं, जिनके पास आंखें तो है मगर देखते नहीं हैं, कान तो है मगर सुनते नहीं हैं। आप बताइए, जिसके कान हो वो ना सुने, आंख हो और ना देखे, और दिल हो मगर ना समझे, तो उसे आप क्या कहेंगे? आप कुछ कहें या ना कहें, मगर अल्लाह कहता है उलाइका कल अनाम, ये जानवर की तरह है, जानवर की तरह। अगर ये बात समझ में नहीं आती है कि मुसलमान को नमाज पढ़ना चाहिए और फिर नहीं पढ़ रहा है मुसलमान, तो वो मुसलमान जानवर की तरह है। अगर अल्लाह ने आंख दी है और उससे हम सही चीज नहीं देखते हैं, तो गोया कि हम आंख रखते हुए भी अंधे हैं। अल्लाह ने हमें ऐसे जिसकी पास आंखें हों और देखे ना, तो उसे जानवर कहा है। और आगे रब ने फरमाया जानवर तो फिर कुछ ठीक है, जिसके लिए पैदा किया वो काम तो कर ही रहा है ना। आपने शेर को कभी घास खाते देखा? नहीं खाता है, मर जाए नहीं खाए घास। उसकी जो ग़िज़ा रब ने बनाई है ना, वही खाएगा वो। मगर मुसलमान और इंसान का हाल क्या है? ना हलाल देखता है ना हराम देखता है, ठूंसे जाता है बेटा, खाया जा रहा है। पैसे चाहिए कैसे भी होने चाहिए, जबकि ये इम्तियाज रब ने अपने कुरान और मुस्तफ़ा ने अपनी हदीस की रोशनी में अता फरमाया है कि हमें हलाल चीज़ें खानी चाहिए, हराम से बचना चाहिए, मगर हम नहीं बचते हैं। तो जानवर हमसे ठीक है ना। शेर को रब ने पंजे दिए हैं, वो पंजों से फाड़ चीर फाड़ का काम करता है, शिकार करता, पकड़ता है। दांत दिया है, दांत से खाता है। घोड़ों को अल्लाह ने टॉप दिए हैं दौड़ने के लिए, वो तेज दौड़ते हैं। जिस मखलूक को रब ने जो चीजें अता फरमाई हैं वो काम कर रही मखलूक, सिवाय हजरत इंसान के। इसको जो काम समलाया गया था ये वो काम नहीं कर रहा है। कर रहे हैं तो बहुत अकल्ले कलील लोग हैं, बहुत मुख्तसर तादाद है अच्छा काम करने वालों की। ऐसा है कि नहीं है? बल हुम अदल, अल्लाह फरमाता है ये जानवर से भी गए गुजरे। रब फरमाता उलाइका हुमुल गाफिलून, ये लोग गफलत में पड़े हुए हैं, इन्हें होश तो नहीं है, बेहोशी की गोली खा के सोए हुए हैं। ये जाग तो रहे हैं मगर हमारे मुआशरे में ये चलते फिरते मुर्दे हैं, मुर्दे। तो अल्लाह की जो तख्लीक है उसमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह कितना बड़ा खालिक व मालिक है, तो ज़रा देखें। अल्लाह ने नबातात पैदा किए हैं। नबातात कहते हैं जो ज़मीन से उगने वाली चीज़ें हैं, पौधे। नबातात की ज़िंदगी का जो साइकिल है ये भी कम हैरान कुन नहीं है। जरासीम और बैक्टीरिया करोड़ों सालों से अपने आप को कायम रखे हुए हैं। सब इस बैक्टीरिया से बचने के लिए, जरासीम से बचने के लिए आरओ और क्या क्या फिल्टर लगाते हैं लोग कि बच जाए, और फिर भी नहीं बचते हैं। और अपनी उनकी ज़िंदगी रखी है ना।
उनको कौन मार सकता है? आप कितने जतन कर लीजिए, रब ने जिसे जिंदगी दी है उसे कोई मार नहीं सकता है। ये करोड़ों साल से जिंदा है। आप बताइए, ये बारीक बारीक कीड़े जो दूरबीन से भी देखे नहीं जा सकते हैं, किस तरह से ये जिंदा हैं और इन्हें कौन जिंदा रखे हुए है? हम लोग दही इस्तेमाल करते हैं, दही में कितने कीड़े होते हैं, जरा कभी खुर्दबीन से देखिए। अगर दिखने में आ जाए तो कोई नहीं खाएगा, मगर ये कीड़े भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारी स्वास्थ्य के लिए, हमारी सेहत के लिए ये लाभदायक होते हैं। जैसे दही वगैरह में कीड़े पाए जाते हैं, और बहुत सारे जरासीम हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हैं। और ये खुद ब खुद रब की कुदरत कामला के पेश नजर ये जिंदा हैं, और इनका वजूद करोड़ों साल से अपने जिंदगी को रवां दवा किए हुए है। हमें अक्ल दिया है रब ने, फिर भी हम अपने अक्ल से काम नहीं लेते। तो इन कीड़ों मकोड़ों को, बैक्टीरिया को, जरासीम को हयात जावेदानी के, जिंदगी के गुण किसने सिखाए हैं? मानना पड़ेगा वो एक रब की जात है जो सबको संभाले हुए है। सोशल मैनेजमेंट के ये वसूल उन्हें किन्ने बताए हैं? ये रब की जात है, दूसरा कोई नहीं। क्या जमीन इस कदर अक्लमंद है कि उसने भी खुद ब खुद लैलो नहार का निजाम कायम कर लिया है? रात को दिन नहीं पकड़ सकता है और दिन को रात नहीं पकड़ सकती। लशम्सो यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार। रात जो है ना दिन को के आगे जा सकती, ना दिन रात के आगे जा सकता है। जो सिस्टम रब ने बना दिया है उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए अल्लाह की सारी मखलूक अपने जिंदगी के ढर्रे पे रमादमा है, सिवाय इंसान के। जबकि होना तो ये चाहिए था, इंसान को रब ने अकल भी दी है। सोर्स ऑफ नॉलेज रब ने अता फरमाए हैं। बासरा, सामिया, शामा, जायका, लामसा, ये सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, ज्ञान के स्रोत हैं ये। बासरा मीन्स आंखों से देख करके हम कोई चीज जानते हैं। सामिया का मतलब कानों से सुन करके कुछ चीजें हम जानते हैं। शामा सूंघने का ये मतलब है कि हम सूंघ करके कुछ चीजें जानते हैं। जायका चख करके भी हम कुछ चीजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और लामसा कुछ चीजें छू करके हम जानते हैं कि ये है। ये ज्ञान के स्रोत हैं जो 5 हैं, जिसे हवा से खमसा कहा जाता है। ये मुकम्मल इंसान को दिए गए हैं, हजरत इंसान को। जानवरों को ये चारों सिफतें तो दी गई हैं, मगर एक नहीं दी गई, अकल नहीं दी गई। जानवर देखता भी है, सुनता भी है, सूंघता भी है, चखता भी है, मगर अकल नहीं दी है उसको अल्लाह ने। बासरा, सामिया, शामा, जायका, लामसा, सॉरी, ये 5 चीजें भी इंसान अल्लाह करीम ने जानवरों को दी हैं। और इन सब के ऊपर जो सरोपरे है ना, 6वीं चीज है वो अक्ल है। इंसान को भी हैवान कहा जाता है और जानवर को भी हैवान कहा जाता है, मगर दोनों में फर्क क्या है? इंसान को हैवाने नातिक कहा जाता है, बोलने वाला जानवर। बोलती तो बकरियां भी हैं, भैंस, गाय, भेड़ सब बोलते हैं, कुत्ते वगैरह वगैरह सब बोलते हैं, चिड़िए, परिंदे सब बोलते हैं, चींचा करते रहते हैं, मगर क्या उनकी लैंग्वेज समझ में आती है? हमारे एक भी पल्ले नहीं पड़ती। कुछ लोग जो इसके जानकार होते हैं वो जानवरों की बोलियां भी समझते हैं, वो सीखना पड़ता है, उन्हें बोलियां समझ में आती हैं। तो अक्ल जो है, जो इंसान को दी गई है ना, ये सबसे ज्यादा सुपीरियर चीज है जो खुदा ने इंसान को अता फरमाई है।
मगर जिसके पास अकल नहीं है, बकिया खवासे खमसा उनके पास मौजूद है, वो तो हर मखलूक अपने रब के दिए हुए निज़ाम के मातहत पाबंद है। मगर जिस रब ने हज़रत इंसान को हवासे खमसा भी अता फरमाए और उसके साथ अक्ल भी दी, तो इतना बड़ा पगला गया है, कम वक़्त इतना बड़ा पगला हो गया है, जो मर्जी आती है वो करता है, जो चाहता है वो बोलता है, जो चाहता है वो खाता है, जिधर जी में आता है उधर जाता है, इधर भी हाथ मारता है उधर, मतलब हराम खोरी, बदतमीजी, बेहयाई, बेगैरती, बेशर्मी, वो कौन सा ऐसा ट्रैक है जिस पर ये इंसान, जिसको अकल भी रब ने दी, वो चलता नहीं। जब भी रब ने कहा ये जानवर की तरह है, जानवर तो फिर कुछ ठीक है, ये इंसान जानवर से भी गया गुजरा है। तो जमीन इतनी अक्लमंद नहीं है कि उसने खुद ब खुद लैलो नहार का निज़ाम कायम कर लिया है, खुद ब खुद अपने ही महवर पर। ये ज़मीन 2/167 डिग्री एक तरफ झुकी हुई है। अगर ऐसा ना होता तो इंसान इस पे बस नहीं सकता था। और इसी के ज़रिए से अल्लाह मौसम का निज़ाम बदलता रहता है, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात, कभी ख़िज़ां, कभी बहार। ये निज़ाम जो बदलता है ना, मौसम का निज़ाम, ये इस डिग्री के बुनियाद पर जो रब ने ज़मीन को झुका रखा है। और ये किसके लिए है? हज़रत इंसान के लिए। सब चीज़ें इंसान के लिए हैं, मगर इंसान खुदा के लिए। अल्लाह ने जितनी मखलूक पैदा की ना, हर मखलूक किसी न किसी एंगल से इस इंसान के ही फ़ायदे के लिए है। हाथी हो, घोड़ा हो, कुत्ते हों, बिल्ली हों, जितनी भी मखलूक पैदा की, हवा हो, पानी हो, आग हो, दरिया हो, समंदर हो, पहाड़ हो, नबातात हों, जमादात हों, ये सब इंसान के फ़ायदे के लिए अल्लाह ने पैदा किए। मगर इंसान ये भूल जाता कि मुझे मेरे रब ने क्यों पैदा किया है, क्योंकि इतना बड़ा भुलक्कड़ है, इसे कल का सबक भी याद नहीं रहता है। अल्लाह फरमाता वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये बहार का मौसम, गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम, ख़िज़ां का मौसम, इस पर बसने वालों को हर तरह की सब्जियां, फल, फ्रूट, खुराक मिलती रहे, इसलिए अल्लाह ने ये निज़ाम कायम किया है। ज़मीन को इतना डिग्री झुका दिया है, 2/167 डिग्री। तो ज़मीन ने अपने अंदर उत्तर दक्षिण शिमाल और जनूब में एक मकनातीसी राबता कायम कर रखा हुआ है। मकनाती समझते हैं? चुंबकीय शक्ति। हमारे बच्चे भी, आप भी जानते हैं, बच्चे छोटे, इतना बड़ा टुकड़ा मिल जाता था ना बचपन में, छोटा चुंबक वाला, वो यूँ लोहों से टच करके वो हरदम खेलते रहते हैं। हमने भी खेला है उस ज़माने में। लोहा चुगने वाले जो होते हैं ना, जो कबाड़ियों के काम होते हैं, करने वाले होते हैं, उनके पास ये होता है, वो यूँ यूँ करके उससे लोहे उसमें चिपक जाते हैं। तो ये शिमाल और जनूब के बीच में रब ने जो है अपना एक सिस्टम कायम कर दिया है, जिसे मकनातीसी सिस्टम कहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये जमीन तहोबाला हो जाती। रब ने निज़ाम कायम किया है। और ये निज़ाम इसलिए भी रब ने कायम किया है ताकि इसके असर की वजह से बादलों में बिजलियां कड़कें, जो हवा में बदलकर नाइट्रोजन को नाइट्रस ऑक्साइड के ज़रिए ज़मीन पर पौधों के लिए कुदरती खाद मुहैया करती हैं। जो निज़ाम है ना रब का, वो इसलिए है। अभी बिजली कड़की थी ना, 2-4 दिन पहले बारिश हो रही थी, कितनी तेज़ कड़की थी। दूसरे दिन में सुनने में आया कि वो सीकर के इलाके में कहीं तबाही मचा गई। जब कभी ऐसा होता है
तो अल्लाह के नबी ने दुआ तालीम फरमाई है, वो दुआ पढ़ लेना चाहिए। लेकिन जब सीखेंगे तब तो समझ में आएगा ना क्या पढ़ना चाहिए। अब आप कह देंगे अभी बता दीजिए आप, तो हम अभी बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको गरज है तो सीखने आइए, उलमा के पास बैठिए कि हमें कौन सी दुआ कब पढ़नी चाहिए। हाँ, तो जब बिजलियां कड़कती हैं तो नबी ने तालीम फरमाई कि हमें कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए। और जब ये बिजलियां किसी मकान पर, तो कितना मजबूत मकान क्यों ना हो, उसे दो टुकड़े में तब्दील कर देती हैं। एक हल्की सी चमक क्या होती है, अगर आदमी उस पर एक सेकंड, एक लम्हा के लिए नज़र जमा लेना तो उसकी आंखों को रोशनी चली जाए। ये तो कुदरत का निज़ाम है। लेकिन ये जो वेल्डिंग करने वाले लोग होते हैं ना, अगर उसको बगैर चश्मे के वेल्डिंग करने लग जाए ना, वेल्डिंग करने तो उनकी आंखें धुरंधर बन जाएंगी मियाँ जी के, महीनों ठीक नहीं होगी, इतनी लाल पीली हो जाएंगी वो। ये जो हल्की सी लाइट होती है, तो कुदरत की ये लाइट जो है ना, जो बर्क़ तपा बर्क़ गरजती है और चमकती है, लगता कान के पर्दे फट जाएंगे, मगर इसके बावजूद भी अल्लाह हमारे कानों के पर्दों को सलामत रखता है। तो ये अल्लाह करीम जो है अपने नबाताती मखलूक को खाद मुहैया करने के लिए उसने ये निज़ाम कायम किया। समंदरों पे चलने वाले बहरी जहाज़ जिन्हें आप दोस्त कहते हैं, और हवाओं में उड़ने वाले हवाई जहाज़, तैयारे जिन्हें कहा जाता है, ये उसी मकनातीस की मदद से अपना रास्ता मुतय्यन करते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। अगर ये मकनातीसी सिस्टम जो रब ने कायम किया है ना, अगर ये ना होता तो पानी के जहाज़ भी रास्ता ना पाते और हवाई जहाज़ भी इस फिजा में परवाज नहीं कर सकते थे। आदमी क्या सोचता है, क्या मेरी अकल है, मैंने हवाई जहाज बना लिया। अरे पगलो, अल्लाह का एक झोंका आता है ना, उसके लाठी का एक हल्का सा, तो जने कितने कितने लोग तहस नहस हो जाते हैं। हमने भी वो पोज देखे हैं जब कभी सुनामी आती है, सोमालिया की सरहद से लेकर के अंडमान जजीरे तक, उड़ीसा के अंदर भी सरहद साहिली इलाके पे में एक बार ख़तरनाक किस्म का जो है समंदर का तूफ़ान आया था, तो तबाहियाँ मच गई थी। माले, इंडोनेशिया, मलेशिया के इलाके में जो समंदर के किनारे वाक़े हैं, वहाँ हर 2-4 साल पे तबाही आती रहती है। हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हुए किनारे समंदर के रहते हैं, ये देखने के लिए कि क्या मौजें उठ रही हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि भी चंद मिनट के बाद ये मौजें हमारी कब्र बना के ले जाएंगी। ऐसे लोग बह जाते हैं जैसे कीड़े मकोड़े बह जाते हैं, तिनके बह जाते हैं। देखा है ना ये पोज? नहीं देखा होगा तो देख लेना, सब यूट्यूब पे मौजूद भी है। इसने थोड़ी आसानी भी पैदा कर दी कुछ ज्ञान हासिल करने के लिए। तो ये निज़ाम रब ने कायम किया है साथियों, ताकि ये मोहलिक शुआएँ उस मकनातीसियत से टकरा के वापस पलट जाएं, ताकि ज़मीनी मखलूक उनके मोहलिक असरात से महफूज रहे और ज़िंदगी जारी रहे। अगर ये मकनातीसी कैफियत ना होती तो जैसे वो बिजली कड़कती है ना और कभी कभी गिर जाती है, वैसे ही अगर मकनातीसी सिस्टम ना होता तो हर कड़कने वाली बिजली ज़मीन पर गिरती और तबाहियाँ मचाती हुई पूरे दुनिया को खाकतर कर देती। मगर रब कितना बड़ा करीम है, उसे अपने बंदों से कितना प्यार है, उसने इतना सारा निज़ाम इंसान के लिए बना रखा है। इस बदमाश कौम मुस्लिम कौम से अल्लाह की इबादत नहीं हो पाती, 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़ता बंदा, तो क्या ज़मीन, सूरज, हवाओं, पहाड़ों और मैदानों ने मिल करके समंदर के साथ कोई समझौता कर रखा है ताकि सूरज की गर्मी से समंदर के अंदर से बुखारात उठते हैं, हवाएं अरबों टन पानी अपने कांधों पे उठा करके पहाड़ों और मैदानों तक लाती हैं। पानी कैसे बरसता है? पूछिए उन बच्चों से